हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली ब्लॉग्स एंड हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये सुबह का ही टाइम था कल का। तो हम लोगों ने मार्केट जाना था, तो एक दो काम थे हमारे, वो करने गए थे। कुछ खाने पीने के लिए भी लेके आना था, मिठाई लेके आनी थी। तो बस मैंने रास्ते में थोड़ा सा शूट कर लिया वैसे, क्योंकि व्लॉग की भी शुरुआत करनी थी। तो घर पे तो एज सच मैंने सारा काम कर लिया था, कुछ शुरू से शूट नहीं किया था। तो एक दो चीजें रहती थी हमारी, तो एक दिन पहले टाइम नहीं लगा इनको, इनका काम भी था, तो फिर ये मुझे अगले दिन ले गए थे। तो जी सामान वगैरह लेकर हम लोग आ चुके थे घर फाइनली, और अवंशिका इस टाइम तक रेडी हो चुकी थी। सामान में सारा सब कुछ अपना करके गई थी काम वगैरह। तो एक दो चीजें इधर उधर पड़ी हुई थी, वो सारी संभाल दी मैंने। वैसे तो ननद ने लेट ही आना था, दोनों जन ने, बिकॉज मनीष बहुत लेट हो जाने थे आज, उनको थोड़ा सा काम था। तो वो 3 साढ़े 3 के बाद ही आएंगे मनीष। तो ऐसा जितना कोई हमें जल्दी भी नहीं थी, की तैयारी करनी थी, तो बस उसी की तैयारी पे मैं बाद में लग गई थी इसके बाद। तो इस टाइम 9:30-10 का टाइम था। तो वंशिका नहा चुकी थी। मैंने बोला था पहले मंदिर में यानी कि राखी रखनी है, तो फिर यहाँ पर इनको भी रेडी कर दिया था मैंने रक्षाबंधन के लिए, कान्हा जी को और राधा रानी को। और सारा मंदिर क्लीन हो चुका था, यानी कुछ काम ऐसा सच मेरा पेंडिंग नहीं था, सारा कुछ घर का तो डन था। यहाँ पर पता नहीं वंशिका का फोन आ रहा था क्या था, तो मैंने दोबारा चेक किया, मुझे समझ नहीं आई, मैं फिर से चेक करने लग पड़ी, तो कैमरा मेरे हाथ में ही था। तो जी मैडम ने करा ली है न्यू हेयर कट, और कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करना। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा, बिकॉज बाल बहुत छोटे करा लिए इसने अब तो, लेकिन मानती नहीं है, बस वो कहती है अभी अभी कटवा लूंगी, फिर बाद में नहीं कटवाऊंगी। बच्चे सुनते नहीं है, जितना मर्जी हम लोग कह लें। तो उसको था कि कुछ नया मैं करूंगी रक्षाबंधन पे, तो बस उसकी अब इन्हीं चीजों पे रहता है कि मैं कुछ अलग से कर लूं अपनी तैयारी, ये वो। सभी बच्चे मुझे ऐसे लगता है ऐसे ही करते होंगे। तो यहाँ पर जी गुच्ची आ गया था, गुच्ची को भी राखी बांधनी थी, तो वो कह रही थी मम्मा मैं अभी बांध लूं। मैंने कहा नहीं, उसको हम सबके बाद ही बांधेंगे। तो वो अपना घूम रहा था मस्त तैयार होके, पोनी वगैरह करा ली थी, फेस वगैरह मैंने साफ कर दिया था इसका अच्छी तरह। और बस सारा घर का काम इवन दो डन था, कुछ भी ऐसा था नहीं। लंच बनाना था, वो मैंने बना लिया था बाद में। तो यहाँ पर जो इसने अपनी राखी की प्लेट तैयार की, वो सारी ही जो भी उसका जितना भी रैपर्स वगैरह सभी उधर स्लैब पे ही छोड़ दी। तो बहुत ही सुंदर सी प्लेट इसने तैयार की थी, और मुझे कह रही थी कि मेरी पिक लीजिए इसके साथ। तो पहले मैंने उसकी पिक भी ले ली उसी टाइम, और ये सभी की राखी बता रही थी, ये इसकी ये उसकी। और जो टॉम एंड जेरी वाली है वो एक सिम्बा की थी और एक गुच्ची की थी। तो जो पर्ल्स वाली हैं वो भाइयों के लिए थी इसके, और जो बीच में कुंदन टाइप है वो थी कान्हा जी की। और बाबा जी के लिए भी लेके आए थे हम, वो भी इसी में थी फ्लावर वाली। पता नहीं शायद वो अंदर पड़ी थी, फिर बाद में लेके आई थी ये। तो बस इसके बाद इसने कान्हा जी और बाबा जी के आगे राखी रख दी थी। तो यहाँ पर कहती मैं पहले ना उनको दिखा के आती हूँ दादी को प्लेट अपनी कैसे तैयार की है मैंने। तो बस ये तैयार हो जाए, बस ये टिकती नहीं है, फिर इसको ये होता है जो है बस कर दो। सुबह ही तैयार होके बैठ गई, और राखी का टाइम जब तक आया तब तक ये एग्जॉस्टेड भी हो चुकी थी। तो जी यहाँ पर इसने कान्हा जी के तिलक लगाया, फिर उसके बाद इसने छोटे कान्हा जी के लगाया, फिर
इसके बाद इसका बड़ा भाई आ चुका था, तो वो कहता था कि मेरे बांध दे। तो इस टाइम तक भी मनीष नहीं आए थे, तो मनीष 3:30 4 बजे तक आए। उन्होंने लंच भी तो लेट ही किया आकर ही। तो मैंने इसको बोला था कि सबसे पहले तू बड़े भाई को बांध दे, फिर उसके बाद बाकियों को शुरू कर देना बांधनी। तो फिर बच्चे भी कह रहे थे जब मामू आएंगे तो तभी बांधेंगे। इस बार हम लोग नहीं गए चंडीगढ़, बिकॉज मेरा भाई आउट ऑफ टाउन था, तो और छोटा भाई तो मलेशिया है, फिर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे। तो इस बार नहीं गई मैं राखी पर, नहीं तो हर साल जाती हूँ मैं। और यहाँ पर इसने बहुत प्यारा सा गिफ्ट दिया था उसको, तो बस इनकी यही मस्ती चलती रहती है। इस टाइम तक ननंद भी आ गई थी मेरी, और बड़ी ननंद भी आ गई थी, वो खाना खा रहे थे। तो सबसे पहले आते मैंने खाना पीना लगाया, उन्होंने खाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने राखी वगैरह बांधी। काफी लेट हो गया था इस बार, लेकिन इनको काम बहुत जरूरी था। तो अभी भी बीच में हम लोग खाना खा रहे थे। एक्चुअली यहाँ पर मैं खाना खा रही थी, मनीष शूट कर रहे थे अपने फोन से। सबसे पहले फिर अवंशिका ने राखी बांधी दोनों बच्चों को, फिर उसके बाद मनीष ने बनवाई अपनी बहनों से। तो पहले सब इनका जो भी था, अपना जो भी छंगन मंगन जो कहते हैं, पौच पौच जो ये कर रहे थे अपने, तो बस पहले इन्होंने अपना सारा कार्यक्रम किया, और अवंशिका को गिफ्ट्स भी मिले बहुत सुंदर। जब दोनों को राखी बांध ली थी तो फिर बारी थी गुच्ची की, और सिम्बा को बाहर बांध दी थी वंशिका ने। एक्चुअली उसका ना पेट बहुत अपसेट है, 2 दिनों से ठीक नहीं है वो, तो उसको तो बाहर बांध दी थी। इसको पकड़ के लेके आई, ये आ नहीं रहा था। वो सोच रहा है पता नहीं दीदी क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तो फिर इसके पहले राखी बांधी वंशिका ने, तो वो बिल्कुल नहीं बैठ रहा था, वो कह रहा था पता नहीं क्या कर रहे। तो इसके बाद फिर इन्होंने गिफ्ट्स वगैरह दिए अपनी बहन को। और मैडम अब दुपट्टा ले रही है, जब लेना था तब लिया नहीं, कहती वही दुपट्टा देना अपना। तो बस इसकी यही अटकलियां वंशिका की चलती रहती है। इसके बाद इसने अपने फुफ्फू को राखी बांधी। और जैसे ही गिफ्ट मिले मैडम को, तो वो उसको था कि बस ईगर होता है इसको मैं खोल लूं, अभी दिखा दूं क्या मिला है, मैं देख लूं अच्छी तरह। तो बहुत ही सुंदर सा पर्स लेके आई थी वो। तो दोनों की तरफ से एक गिफ्ट था, और रियली बहुत ही सुंदर पर्स था। फिर उसके बाद छोटे वाला भी अपना गिफ्ट लेके बैठा हुआ था कि अभी खोलो। तो रिसेंटली वो सिंगापुर जाके आई है, तो फुल फैमिली गए थे वो लोग, तो इसके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं वहां से। और ये बहुत ही अच्छा एक बॉडी वॉश जेल था, और साथ में परफ्यूम था, और इसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी थी। और साथ में टॉफीज मिली थी इसको, ट्रफल टॉफीज। तो रियली थैंक यू नंदन जी। तो बस अब तो वो कह रही थी मम्मा मैं टॉफीज बिल्कुल छुपा के रख दूंगी एक साइड पे, बिकॉज ट्रफल में इज माय फेवरेट। अपने एटीट्यूड में चलेगी वहां से। तो फिर सबसे पहले बड़ी दीदी ने बांधी राखी।
इसके बाद थी हमारी चुलबुली ननन जी की तैयारी। उन्होंने अपनी थाली तैयार करनी थी और इसके ईयर पीस बहुत ही मुझे पसंद आए, रियली बहुत ही अच्छे लग रहे थे और बहुत ही सुंदर तैयार होके आई थी। तो यहाँ पर उसने अपना जो भी सामान लेके आई थी पहले उसने थाली में अच्छी तरह सजाया। तो मेरे ऊपर उसने पॉलिथीन फेंक दिया, मैं उसको कह रही मेरे ऊपर क्यों फेंका, तो वो कह रही मैंने साइड पे फेंका था भाभी। तो फिर यहाँ पर उसने जो भी अपना लेके आई थी सामान, राखी इसकी बहुत ही सुंदर थी और ये वाली तो एडी की राखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये दोनों की इतनी मस्ती चलती है ना, रियली। वो कभी उसको छेड़ी जा रहे कोई बात से और वो उसको भी होता है कि मैं बस एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। वो इसको कहते रहेंगे, ये उनको कहती रहेगी। और ये बहुत ही प्यारी एक फ्रेगनेंस वाली राखी लेके आई थी। आई थिंक सो इसका ट्रेंड चल रहा है चंदन वाली राखी, और बहुत ही अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही थी उसमें से चंदन की, और मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी अपने भाई के लिए लेके रख ली एक। तो यहाँ पर राखी इसने बांध दी थी, तो इसको बोला कि एक पोज लेना है, तो वो उसके बाल ही खड़े करने लग पड़े। रियली मुझे रक्षाबंधन त्योहार बहुत ही पसंद है, और इसकी यहाँ पर मैंने एक रील भी बनाई थी। तो जब मैं रील बना रही थी और जब इसकी बना ली थी मैंने, तो मुझे बड़ा ही रोना आ रहा था देख के, बिकॉज वो गाना ही इतना इमोशनल है। वो कौन सा था सॉन्ग, रेशम का तार भैया, राखी का मतलब है प्यार भैया, तो वो वाला सॉन्ग मैंने लगाया था। और रियली उस टाइम पे भी मैं इमोशनल थी, बिकॉज मेरे भाई को 10-11 साल हो गए हैं मलेशिया में, तो उसके छोटे वाले को तो राखी बांधे बहुत टाइम हो गया मुझे। तो बस उसी की याद आ गई एकदम से। और मम्मी पापा भी नहीं है, तो कभी कभी फेस्टिवल्स में उनकी, ज्यादातर जब रक्षाबंधन आता है तो मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ। लाइफ है, हर चीज़ों साथ में ही चलती है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। कभी कभी मन अंदर से बहुत इमोशनल हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमें हंसना पड़ता है कि नहीं, कि बाकियों को ना लगे कि हम कैसे हैं, क्या है। तो कभी कभी हो जाता है। मुझे मम्मी पापा बहुत याद आते हैं बीच बीच में, बहुत ज़्यादा। तो बस मैं अभी भी इमोशनल ना हो जाऊं बात करती करती। तो बस यहाँ पर मुझे भी राखी बांधी थी उसने, और बहुत सुंदर ही एक ये हैंगिंग सा ब्रेसलेट लेके आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी चूड़ी। तो बस हमारी भी मस्ती चलती रहती है, इसके साथ तो खूब मस्ती करते हैं हम लोग।
जी जब सब कुछ हो गया था तो इनकी फोटोग्राफी शुरू हो गई थी हमारे कपल की। तो मनीष उनकी पिक्स वगैरह ले रहे थे, तो बच्चे अपनी मस्ती में लग गए। बस अभी यहाँ पर हमारा रक्षाबंधन का सारा हो गया था, लेकिन अभी उसने अपने बेटों को भी बांधनी थी। और दीदी हमारे बहुत शाई नेचर के हैं, एक साइड पे बैठे हुए, तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस डाली हुई थी दीदी ने, सुंदर लग रहे थे। तो मैं हंस रही थी, तो यहाँ पर वंशिका आई और देखिए उसकी शक्ल देखिए, इतनी एग्जॉस्टेड हो चुकी थी ना शाम तक। तो मैंने इसको बोला भी, मैंने कहा प्लीज सुबह ही मत तैयार होके बैठ जाना, थोड़ा सा टाइम ले ले, घर के कपड़े डाल ले। बट नहीं, बच्चा नहीं सुनता है और इतनी मस्ती करते हैं जब ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर थी बच्चों की बारी, तो मेरी ननद ने उनको भी बांधनी थी, वंशिका को भी और उनके बच्चों को भी। तो ये एक सरप्राइज था मनीष के लिए, तो वो सिंगापुर से लेके आई थी अपने भाई के लिए टी शर्ट, और बहुत ही सुंदर टी शर्ट थी, रियली बहुत करती है ये। तो सभी के लिए लेके आई थी, छोटे भाई के लिए भी, इनके लिए भी और मेरे भांजे के लिए भी। तो रियली बहुत करती है, हमारे लिए भी गिफ्ट लेके आई, वंशिका के लिए भी, बच्चों के लिए भी, शीता वानिया सबके लिए लेके आई, मम्मा के लिए। तो रियली बहुत करती है ये। और ये देखिए कितना प्यारा उसका था वो लोगो सिंगापुर का, और मनीष के बहुत सुंदर लगी डाली, मुझे तो बहुत पसंद आई रियली। लेकिन उन्होंने ज्यादा देर डाली नहीं थी, वो कह रहे थे एक बार वॉश कर देना, मैं फिर डालूंगा। तो बस यहाँ पर आए, फिर हम लोगों ने एक आधी रील्स वगैरह बनाई और इन लोगों की पिक्स वगैरह नहीं खत्म हो रही थी। तो इनकी मस्ती चलती ही रहती है। तो ये भी मेरे लिए एक लेके आई थी, एक लिपस्टिक थी और नेल पेंट थी। रियली पिछली बार भी गई थी अमेरिका, तब भी गिफ्ट्स लेके आई थी। तो थैंक यू वेरी मच हमारी प्यारी सी चुलबुली सी ननंद सरिता जी। तो बहुत ही प्यारा शेड था, मुझे तो बहुत पसंद आया। सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आई थी। तो ये था हमारा आज का दिन। तो ऐसा इतना कुछ था नहीं शूट करने के लिए, लेकिन जितना था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।